खबर हनुमानगढ़ से है, जहां ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी व कैबिनेट मंत्री रामेश्वर लाल डूडी व विधायक अमित चाचान ने पल्लू में 35 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने की परिपाटी इस बार बदलेगी। भाटी ने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जितने विकास कार्य अपने कार्यकाल में किए हैं, आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुए। कोरोना जैसे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद विकास के क्रम निरंतर जारी रहे। कैबिनेट मंत्री रामेश्वर डूडी ने कहा कि किसान कांग्रेस की रीढ़ है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर किसानों को कमजोर व गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी खेत व खलिहान की पार्टी है। अंतिम छोर के व्यक्ति को विकास की योजनाओं का लाभ कांग्रेस पार्टी ही पहुंचा सकती है। उन्होंने भाजपा को झूठ की पार्टी बताया। दोनों मंत्रियों ने विधायक की कार्यशैली को लेकर उसकी पीठ थपथपाई। विधायक अमित चाचान ने कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी गांव विकास से अछूता नहीं रहा है। चाचान ने कहा उनके परिवार ने विकास की सोच के साथ क्षेत्र को आगे बढ़ने का काम किया है। कांग्रेस के शासन में नोहर विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। इस मौके पर पल्लू में स्वीकृत हुए राजकीय महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास के अलावा रत्नादेसर दूधली 33 केवी जीएसएस का लोकार्पण, कुलचासर में 33 केवी जीएसएस का लोकार्पण, सहायक अभियंता कार्यालय के भवन का लोकार्पण, सहायक अभियंता नोहर के भवन का लोकार्पण, पल्लू में अस्थायी भवन चल रहे राजकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया। समारोह में इसके अलावा बिसरासर, नयोलखी, उदासर छोटा, धनियासर, निमला में बनने वाले 33 केवी जीएसएस का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री पवन गोदारा, पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पीसीसी सदस्य राजेंद्र चाचान, प्रधान मोहन ढेल, पल्लू सरपंच सुनीता देवकीनंदन जोशी, हनुमान मेल, गौरीशंकर सहारन, महावीर सहारन, ओम खटोतिया, वेद प्रकाश शिहाग सहित पार्टी के कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे। जो परिपाटी चल रही है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बार बदलेगी? निश्चित रूप से जो एक पिछले 25-30 सालों से 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, ये जो मिथक चल रहा है, ये मिथक इस बार टूटेगा। उसका एकमात्र कारण है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार काम कर रही है। इस सरकार ने बावजूद विपरीत परिस्थितियों के 2 साल हमारे कोविड में गए, उसके बावजूद राजस्थान में आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है वो पिछले 4.5 सालों में हुआ है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, मतलब हर क्षेत्र में ऐसी हर विधानसभा क्षेत्र की जो भी पॉपुलर डिमांड थी, जो भी प्रमुख मुद्दे थे, उन तमाम मुद्दों का समाधान हमारी सरकार ने हमारे बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। तो विकास आप देखिए, नोहर विधानसभा क्षेत्र में अमित जी चाचान हमारे विधायक हैं, तो इन्होंने जो मांगा मुख्यमंत्री जी से, उससे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोहर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए दिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नोहर की तरह राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में विकास के इतिहास एक तरह से हुआ है कि नए कीर्तिमान बने। तो विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता तो आने वाले इसी साल 2023 के चुनाव में राजस्थान में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, मिशन हमारा जो टारगेट है 156 का, उस टारगेट से हम कहीं आगे जाएंगे और राजस्थान की जनता हमें फिर से विकास के क्या कार्यक्रम आज के रहे? आज का पल्लू ग्राम पंचायत के अंदर एक तो आपका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। वो काम हुआ है कि कॉलेज की बिल्डिंग निर्माणाधीन है और कॉलेज जो है ना अभी चल रहा है, उसकी खुद की बिल्डिंग बन रही है। उसका लोकार्पण भंवर सिंह जी भाटी, हमारे ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, और अमित जी चाचान यहाँ के स्थानीय विधायक, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने चाहे शिक्षा की बात करो, चाहे चिकित्सा की बात करो, चाहे आपके पानी और बिजली की बात करो, चाहे आवागमन के साथ में सड़कों की बात करो, हर क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़ कर काम किया इन्होंने। और एक सबसे बड़ी बात इन्होंने अभी अपने स्पीच के अंदर भी बात कही थी, लेकिन पूरा राजस्थान सुनता है कि हर बजट के अंदर
नौर विधानसभा का जो है ना कहीं कहीं कोई काम, क्योंकि विधानसभा के बजट में आता है तो बड़ा काम आता है, छोटे काम नहीं आते। वो बड़ा काम जो है हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर इनकी सतर्कता, इनकी मेहनत, इनकी लगन, उससे हर विधानसभा के अंदर जब भी बजट पेश हुआ उन बजट के अंदर नौर विधानसभा का कोई विकास का काम उस बजट के अंदर आया है। इसलिए मैं पूरे नौर की जनता की तरफ से मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बड़ी मेहनत करी। इनके पिताश्री आपके नगर पालिका नौर के जो है ना चेयरमैन हैं, तो ये दोनों बाप बेटे लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी लगन से काम कर रहे हैं। हर आदमी को एक साथ लेकर चलने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया उसमें इन्होंने सफलता हासिल करी है। आने वाले समय के अंदर जो है ना और अच्छा काम करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से चाहे GSS की बात करूँ, चाहे कॉलेज की बिल्डिंग की बात करूँ, चाहे आपके पीने के पानी की जो है ना JJY के जो है ना काम निकले हैं उसकी बात करो, या बिजली जो है ना गाँव के अंदर जो बिजली के कनेक्शन होने हैं, और 100 यूनिट हमने बिजली फ्री दी है, 2000 यूनिट हमने किसान के एग्रीकल्चर जो है उसका हमने फ्री किया। आज मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूँ, जिस तरीके से केंद्र में बैठी हुई जो निकम्मी भारतीय जनता पार्टी है सरकार, उसके मुखिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरीके से एक बहुत बड़ा तबका है किसान, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो खेती पर आधारित है, आज किसान सबसे बड़ी कौम है, और उस किसान को भी मोदी जी ने ठगना जो है ठग कर बरगला कर उनको जिस तरीके से ठगा है, आज किसान समझ चुका है कि 6000 रुपये उस किसान के खाते में डालकर आपको उस देश के किसान को किस तरीके से ठगने का काम कर रहे हो। मैं राजस्थान सरकार की बात करूँ, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हमारी सरकार की कैबिनेट, सरकार के जो है हमारे आला नेता जो है, उन्होंने सबने बैठकर उस किसान के पल्लू की पावन धरा पर हमारे राजस्थान के किसान के श्री ऊर्जावान कैबिनेट मंत्री रामेश्वर डूडी द्वारा, हमारे सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण काम युवा साथी लंबे समय की आज मांग पूरी हुई, सपना साकार हुआ। कॉलेज का अस्थायी भवन में शुभारंभ किया गया, 4.5 करोड़ रुपए की जो बिल्डिंग बनी है उसका शिलान्यास किया गया। 5 जो हमारी इसी बजट में मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऊर्जा मंत्री द्वारा 533 के GSS दिए गए थे, मुद्दा सर, न्योल की बिसरा सर, नीमला, गणिया सर, उनका शिलान्यास किया। 2 GSS का हमने लोकार्पण मंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। दूरली का पुरचा सर का 2 जो 125 kV के 132 kV GSS पे 25-20 MVA का जो 4 करोड़ रुपये की लागत आई थी उस ट्रांसफर का लोकार्पण किया गया है। 2 AENO पे ग्रामीण नौहर और पल्लू के भवन का भी लोकार्पण किया गया है। यह 70 साल की रियासत पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 हमारे मंत्री महोदयों के द्वारा एक साथ 13 कामों का मां ब्रह्मांड की पावन धरा पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय, किसान के श्री रामेश्वर डूडी जी का, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी का, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं धन्यवाद। फोकस विकास पे हमने 4.5 सालों में जिस तरीके से अमित चाचान जी हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक है नौर के, अभी आपने देखा होगा कि विकास के कामों की झड़ी लग गई। ये गिनाने लगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। एक विधानसभा के चाहे पानी के सेक्टर में, चाहे बिजली के सेक्टर में, आज अंग्रेजी शिक्षा की बात कर रहे थे। आज 20 स्कूल गांव के अंदर अंग्रेजी माध्यम, ये महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलने का काम। हमने उस चीज़ को समझा कि गांव का बच्चा जो है कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जा सकता। उसके लिए हमने उसी गांव के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलकर एक बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचने का काम किया है। आज का गांव का बच्चा 2री-3री क्लास में पढ़ता है, फ्रांटेदार इंग्लिश बोलता है। ये व्यवस्था सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने करी है। तो मैं कामों के बारे में, विकास के बारे में अपन गिनाए तो बहुत लंबा समय लगेगा। राजस्थान की जनता के बीच में हमने जो 4.5 साल के अंदर हर क्षेत्र के अंदर जो विकास के कामों को अंजाम दिया है, उन विकास के नाम पर हम लोगों के बीच में जाएंगे और जनता